हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने स्लम्स एंड जो एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसको हम लोग कवर किए हुए थे। दोस्तों, उसमें हम लोग देखे थे स्लम्स जो हमारी होती है वो इलीगल सेटलमेंट होती है, कहाँ पे? अर्बन एरिया में। और किस पे? पब्लिक लैंड पे। और ये जो हमारी सेटलमेंट ग्रो होती है वो जनरली नियर टू मार्केट या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, यहाँ पे ग्रो होती है। और स्लम्स का मेन हम लोग जो हमारे रीजन्स देखे थे डेवलपमेंट होने के लिए, वो हमारी पॉवर्टी होती थी, क्योंकि जो पीपल होते थे जो माइग्रेट होके अर्बन एरिया में जॉब के लिए आते थे, उनके पास स्किल की कमी होती थी, एजुकेशन की कमी होती थी, और जॉब उनको अच्छे से मिल नहीं पाती थी, जिससे कि वो रेंट दे सके, रूम रेंट दे सके, किसी तरह से अपने फूड ही अरेंज कर पाते थे। इसीलिए वो स्लम एरिया में रहना, आप बोल सकते हो फोर्सफुली, और रहते थे स्लम एरिया में। तो सारा कुछ हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। दोस्तों, उसके बाद हमारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो हमारी है टाउन प्लानिंग। देखो, हमारी वैसे भी जो सिटीज़ हैं, अर्बन एरिया हैं, वो क्या है? अनप्लान्ड है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए हमारी टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों टाउन प्लानिंग के बारे में सब कुछ देखेंगे। टाउन प्लानिंग होती क्या है, टाउन प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं टाउन प्लानिंग करके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टाउन प्लानिंग होती क्या है। देखो, टाउन प्लानिंग का मतलब है कि पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना, या टाउन को रेगुलेट करना, या जो पॉलिसी हम बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। अब देखो, दो मेन यहाँ पे वर्ड है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है, अभी हम लोग देखे थे कि ऐसा नहीं है कि अर्बन प्लानिंग में स्लम एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ पे स्लम बसे ही मत, उनके लिए हम ऐसा हाउस, या बोल सकते हो बहुत ही कम रेंट वाला हाउस प्रोवाइड करेंगे। इंक्लूसिव मतलब सारे सोसाइटी को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे पुअर और रिच का डिवाइड नहीं होगा। तो इंक्लूसिव यहाँ पे डेवलपमेंट करने का भी प्रोविज़न टाउन प्लानिंग में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखा जाएगा, और इकोनॉमी को भी ध्यान रखा जाएगा, और सोसाइटी को भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए भी ऐसा कुछ प्लानिंग यदि आप करते हो सिटी के डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यदि प्लानिंग करते हो, तो वो हमारी टाउन प्लानिंग के अंतर्गत आएगी। और टाउन प्लानिंग जनरली डिसेंट्रलाइज अप्रोच होती है, जो हर टाउन के लिए अलग अलग की जाती है। वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम टाउन प्लानिंग करते हैं। तो टाउन प्लानिंग में आप बोल सकते हो डिसेंट्रलाइज अप्रोच होती है, जिसमें पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करते हैं, रेगुलेशन करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसके लिए? इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज़ के लिए। तो इसको बोलते हैं टाउन प्लानिंग। दोस्तों, टाउन प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है, तो आप देखोगे इंडिया की स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं अभी, तो इंडिया की स्पेसिफिक आप बात करोगे तो पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरिया की बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। देखो, 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो लगभग में 31% हमारी जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रह रही हैं। और अभी 2019-20 की आप डेटा देखोगे तो 34% के आसपास हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रहे हैं। और डिफरेंट जो हमारी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 2050 तक हमारी 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहेंगी। देखो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरिया में बढ़ रही है, और इसलिए हमें वहाँ पे प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होंगे। क्योंकि अभी हमारी 31% पॉपुलेशन है, तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अर्बन सिटीज़ में आप देख सकते हो कि अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम है। अर्बन एरिया में फ्लड आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आप बोल सकते हो पुअर प्लानिंग आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो ड्रेनेज हमारी हैं, जो नेचुरल भी और आर्टिफिशियल जो ड्रेनेज है, नाली है, उनकी प्लानिंग पुअर की गई है,
और इंक्रोचमेंट भी हो जाती है। नेचुरल जो रिवर फ्लड है उनका भी इंक्रोचमेंट हो गया है, और जो हमारी वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हमारी जो आर्टिफिशियल जो ड्रेनेज है, नाली है, वो भी हमारी भर जाते हैं। तो पुअर प्लानिंग आप देख सकते हो, उसकी वजह से अर्बन फ्लड बढ़ जाते हैं। रिसेंटली आप बोल सकते हो केरला में और जो कश्मीर में फ्लड आए थे, और इसके अलावा अदर जो चेन्नई में जो फ्लड आए थे, ये हमारी सब अर्बन फ्लड का एग्जाम्पल है। वैसे तो फ्लड बिहार में भी आता है, लेकिन बिहार में आप बोल सकते हो कि अर्बन फ्लड नहीं है, लेकिन अर्बन एरिया में जो फ्लड आते हैं वो आप जो कश्मीर में आए थे अभी फिलहाल, केरला में आए थे, चेन्नई में फ्लड, ये हमारी अर्बन फ्लड का एग्जाम्पल है। और इसके लिए बहुत सारे रीजन्स आप बोल सकते हो, पुअर ड्रेनेज की जो प्लानिंग है और पुअर वेस्ट का डिस्पोजल का प्लानिंग है, और रिवर जब फ्लड एरिया इंक्रोचमेंट होती है, अर्बन एरिया में जो रिवर की जो फ्लड एरिया है उनका इंक्रोचमेंट होता है। इसके अलावा जो डैम्स वहाँ पे है उसका डिस्चार्जिंग करने की भी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होती है। तो ये सब चलते आप बोल सकते हो हमारी अर्बन फ्लड आती है, और ये हमारे पुअर अर्बन प्लानिंग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों अर्बन एरिया में फायर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो फायर जो बिल्डिंग्स पे लगने की बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो राजस्थान में फायर, दिल्ली में जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ भी फायर आई थी, उसके चलते जानमाल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो अर्बन में जो बिल्डिंग्स में फायर आते हैं, आग जो लगते हैं, वो आप बोल सकते हो कि जो बिल्डिंग डिजाइनिंग है उसका भी पुअर होने, और वहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है फायर आने पर क्या करना चाहिए। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि वहाँ के जो रास्ते हैं, तो रास्ते इतने सक्रिय होते हैं कि जो फायर के व्हीकल्स होते हैं उसको बुझाने के लिए जो जाते हैं तो उस रास्ते से जा नहीं सकते, तो अनरीचेबिलिटी होती है। ये भी हमारा पुअर डिजाइनिंग है, क्योंकि रास्ता इतना सकरा हो गया है, इंक्रोचमेंट कर लिया है कि वहाँ पे जो फायर की जो गाड़ियाँ हैं वो जा नहीं पाती है, तो टाइमली वहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाते। तो दो मेजर आप प्रॉब्लम देख सकते हो यहाँ पे, अर्बन फ्लड और अर्बन फायर अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। इसके अलावा ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो भी हमारा, क्योंकि वहाँ की रोड संकरे हैं, या आप बोल सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। प्राइवेट व्हीकल की संख्या ज़्यादा होने चलते ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा है। और वहाँ पे आप बोल सकते हो अर्बन एरिया में अभी पोर्टेबल वाटर की कमी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, और जो भी हमारी सरफेस वाटर है वो हमारी पोल्यूटेड है। तो वाटर पोल्यूशन हो रही है, वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से नहीं हो रहा है, और ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमारे बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट का कंसिक्वेंस वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अर्बन एरिया में आप बोल सकते हो कि वाटर एयर की पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली आप देख सकते हो, या मेजर जो सिटीज़ है हमारी पूरे वर्ल्ड की आप देखो 10 में से आई थिंक 9 जो सिटीज़ हैं वो हमारी इंडियन सिटी है जो कि पोल्यूटेड है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो भी अच्छे से यानी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह निकलते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होने के चलते जो एयर का पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे अर्बन एरिया में आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो फ्यूल्स हैं वो हमारी फ्यूल्स जो हैं अभी रिसेंट वाली फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पुराने आप बोल सकते हो कोयले से खाना बनाया जा रहा है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रहे हैं, इसके चलते वहाँ पे एयर की पोल्यूशन बढ़ रही है। तो ये जो हमारी आप बोल सकते ये जो प्रॉब्लम है हमारी पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से है। यदि इसको अच्छे से प्लानिंग किया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं, और आगे आने वाले जो फ्यूचर्स है जिसमें हमारे अर्बनाइजेशन बढ़ने वाली है तो उसको हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो अर्बन प्लानिंग का मेन एम्स आप बोल सकते हो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है सोसाइटी की, उसको इम्प्रूव करना, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, जिसमें कि सोसाइटी की किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्लास का हो, ठीक है, कहीं से भी आया हो, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, ऐसा प्लानिंग करने का एम है अर्बन प्लानिंग का। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोल सकते हो सिटी, जो हमारी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का भी पार्ट है। और इसके अलावा नेचुरल जो हैजार्ड्स हैं सिटीज़ में, जैसे फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उसको मिनिमाइज करना। जैसे आप गुजरात में आप देख सकते हो जो हमारी भूज में जो अर्थक्वेक आई थी उसके चलते वहाँ की बिल्डिंग स्कूल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए थे, क्योंकि इसके आप रीजन बोल सकते हो वहाँ की बिल्डिंग्स थी वो हमारी अर्थक्वेक के रेजिलिएंट नहीं बनाई गई थी। ये भी हमारा अर्बन प्लानिंग का ही पार्ट आता है। तो वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, सरफेस वाटर हो या एयर पोल्यूशन हो, दोनों मिनिमाइज करना हमारी अर्बन प्लान में आती है। तो
यहाँ पे आप बोल सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस को भी इफेक्ट को कम करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हम कर सकते हैं बिल्डिंग्स को वाइट पेंटिंग कर दे या उसका डिजाइनिंग कंपलसरी कर दे कि इस टाइप के डिजाइनिंग बनाना है जिसमें कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, ठीक है, उसमें रोशनी आए, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का यूज को। यदि अच्छे से बिल्डिंग डिजाइन नहीं किया है तो रोशनी वगैरह या हवा का, वेंटिलेटर का कमी होगा तो बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, जैसे टीबी हमारी डिसीज होती है और भी डिसीजेज होती हैं जो हमारी इनसफिशिएंट वेंटिलेशन और पुअर डिजाइनिंग के कारण होती है। तो दोस्तों हमारी जो अर्बन जो प्रॉब्लम है वो हमारे हीट आइलैंड्स का भी हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि अर्बन जो एरिया है वो एक हीट आइलैंड जैसा बिहेव कर रही है सराउंडिंग एरिया से। 2 से 3 डिग्री का सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इन सबको भी कम करना हमारा अर्बन प्लानिंग में आता है, टाउन प्लानिंग में आता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट कैसे कम किए जाए अर्बन एरिया में जिससे हीट आइलैंड न बने, उसको भी हम अर्बन प्लानिंग के तहत, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि बिल्डिंग्स को वाइट कलर से पेंटिंग करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाए, वहाँ की जो सोलर की जो लाइट्स है वो हमारे रिफ्लेक्ट हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन को कम करने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे कंक्रीट का ज़्यादा यूज करते हैं तो ग्राउंड वाटर का सीपेज नहीं हो पाता, ग्राउंड में वाटर नहीं जा पाती है। रेन जो वाटर होती है हमारे ड्रेनेज से नदी या उसके बाद हमारे समुद्र में चली जाती है। तो कुछ ऐसा करें जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन ना हो, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो। तो रिचार्जिंग के लिए हमारे स्पॉन्ज जो सिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक ऐसे वहाँ पे प्लानिंग की जाएगी कि जो हमारे रेन वाटर है वो धीमे धीमे ग्राउंड वाटर ग्राउंड तक पहुँच जाए, ठीक है। तो स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट भी हम कर सकते हैं। और वहाँ की जो लैंड यूज है उसको भी साइंटिफिक लैंड यूज कर। अभी देखो हमारी अर्बनाइजेशन तो बढ़ रही है लेकिन लैंड यूज का जो हमारी टेक्निक है वो भी हमारी भी क्लासिकल है। हम अभी भी कॉमर्शियल लैंड यूज और रेसिडेंशियल लैंड यूज में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं देखने मिलते हैं अर्बन एरिया में, जबकि वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज हैं वहाँ पे लैंड यूज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। कॉमर्शियल लैंड यूज अलग तरीके से किया जाता है, रेसिडेंशियल लैंड यूज अलग तरीके से किया जाता है। तो हम अर्बन प्लानिंग में गुड लैंड यूज को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें कि साइंटिफिक मेथड से हम अर्बन एरिया में रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज़ के लैंड यूज अलग अलग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अर्बन टाउन प्लानिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, पब्लिक व्हीकल्स प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज हो और अर्बन फ्लड को रोका जा सके, अर्बन फायर को रोका जा सके, ट्रैफिक कंजेशन हमारी कम हो, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज अच्छे से हो और वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कम हो, ऐसा कुछ प्लानिंग उसमें करेंगे। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हम सिटीज बना सकते हैं जो हमारी यूएन की जो सस्टेनेबल गोल है 11 उसको भी फुलफिल करता है। तो अर्थ की एक रेजिलियंस बिल्डिंग बनाने का, रिवर रेगुलेशन करने का जिससे कि हमारे अर्बन फ्लड ना हो, तो सारा कुछ हमारी अर्बन प्लानिंग में आती है। दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अर्बन प्लानिंग में उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1992 के बाद आप देखोगे, 1992 से पहले आप देखोगे तो उस समय अर्बन प्लानिंग करने का कोई भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज अप्रोच नहीं था। नेशनल लेवल पे अर्बन प्लानिंग की जाती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। 73rd और 74th जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें अर्बन एरिया में म्यूनिसपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होने का प्रोविजन किया गया है, जिसमें कि हर टाउन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा और उनकी प्लानिंग, उसके रेगुलेशन मैनेज करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और इसकी फंड्स भी वहाँ पर टैक्स लगा सकता है। तो काफ़ी कुछ प्रोविजन किया गया है जो लोकल लेवल पे अर्बन को डेवलप किया जा सके। तो हमारी 1992 का है। इसके अलावा 2005 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल रिन्यूएबल मिशन भी किया गया है जिसमें अर्बन प्लानिंग को ध्यान रखा गया है। 2015 में यहाँ पे स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को भी प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें कि पूरे इंडिया में 100 सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जाएगा 5 साल में, जिसमें कि स्मार्ट में यहाँ पे ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्ट बनाने का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा 2015 में ही अमृत अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी बनाया गया, अमृत बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी स्कीम चलाई गई हैं अर्बनाइजेशन को यहाँ पे टैकल करने के लिए, अर्बन प्लानिंग करने के लिए। तो दोस्तों आजकल आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है, पहले हमारी विलेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था लेकिन अब यहाँ पे अर्बन सिटीज़ को भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी दोनों ही आप बोल सकते हो म्यूचुअली डिपेंडेंट है।
जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होती है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी अर्बनाइजेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो म्यूचुअली आप बोल सकते हो कि इंटरडिपेंडेंट होती है अर्बनाइजेशन और हमारी डेवलपमेंट। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ फोकस करना चाहिए कि अर्बन एरिया की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग जो टाउन्स हैं अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट तो स्टेप ले ही रही है, लेकिन फ्यूचर्स में हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है वो हमारी बहुत ही कम देखने को मिलती है अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में पब्लिक की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सिर्फ गवर्नमेंट वहाँ पे रूल्स बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तो वहाँ पे रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारी करप्शन बढ़ेंगी, फिर से हमारी सिटीज क्या होंगी, पोल्यूटेड होने लगेंगी, अच्छे से जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसके लिए पब्लिक की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक ही ऑडिट करे और उसको रेगुलेट करे पब्लिक, ये सब कुछ इंश्योर करना जरूरी है फ्यूचर में अर्बन प्लानिंग के लिए। दोस्तों सिटीज़ को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ प्रोविजन करें कि सिटीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो अपने पैसे के लिए, यानी कि गवर्नमेंट फंड आएगी तभी प्लानिंग ना करें, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए, ऐसा कुछ प्रोविजन करने की भी ज़रूरत है। तो हमारे फ्यूचर स्टेप में यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिटीज़ को हम बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टाउन प्लानिंग को डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज दोस्तों टाउन प्लानिंग में आई होप आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जियोग्राफिकल एंगल की बात करें कि ये टाउन प्लानिंग, तो जियोग्राफिक एंगल में आप यही बोल सकते हो कि डिसेंट्रलाइज अप्रोच अपनानी चाहिए, जिसमें कि अलग अलग जो टाउन्स है हमारे हिल एरिया के अलग टाउन्स है तो उसके लिए अलग प्लानिंग हो, प्लेन एरिया के टाउन्स हो उसके लिए अलग प्लानिंग हो, कोस्टल एरियाज के लिए अलग प्लानिंग हो। तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच या रीजनल अप्रोच यहाँ पे अपना टाउन प्लानिंग में इंक्लूड करनी चाहिए। ये जियोग्राफिकल एंगल से आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।